टॉपिक है अनजान लोगों से बात कैसे करें, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो स्ट्रेंजर्स को इनवाइट कैसे करें। जो लोग अनजान हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं, उन लोगों को हमारे बिजनेस में कैसे लेके आए। और साथ ही में इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है जो कई बार कमेंट सेक्शन में पूछी जाती है। वो सारी क्वेरीज आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपसे क्लियर करूंगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रेंजर्स को इनवाइट करें जब आप घर से बाहर होते हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। जो लोग आपको जानते नहीं, जिनको आप नहीं जानते, उन लोगों से किस प्रकार से अपने बिजनेस की बात करें और उनको अपने बिजनेस में लेके आए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले इस नए साल पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया तोहफा देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एंड दैट इज कुकू एफएम। दोस्तों, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप बुक्स को सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स है जहां पे आप ऑनलाइन बुक्स को सुन सकते हैं अपने टाइम पे और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कई बार बहुत लोग हैं जिनके लिए पढ़ना एक चैलेंज है, तो यहां पे आपके लिए फैसिलिटी है कि आप बुक को अपने हिसाब से सुनिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। कुकू एफएम एक ऐसी एप्लीकेशन जो इंडियन एप्लीकेशन है। देश का पैसा देश में रहेगा। इसकी रेटिंग 4.5 प्लस है और यहाँ पे 1000 प्लस आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है वो है कि यहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज में, आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप बुक्स को सुन सकते हैं। दोस्तों देखिए, कई बार लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। जैसे मैं बहुत सी बुक सजेस्ट करता हूं तो वो इंग्लिश में होती है, शायद हो सकता है वो हिंदी में हो, लेकिन और उससे ज़्यादा लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सारी बुक्स आप अपने लोकल लैंग्वेज में सुन सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे डाउनलोड कीजिए। वैसे भी इसका पर ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही कम है। लगभग एक बुक के प्राइस में आपको हजारों बुक्स यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 50% प्राइस में आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो डिस्काउंट है ये पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को क्लियर कर दे। पहला क्वेश्चन, क्या स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो देश है ये 140 करोड़ लोगों का देश है और उन सभी लोगों को आप जानते नहीं। अब जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे उतनी बड़ी टीम बनेगी ना, और जितनी बड़ी टीम बनेगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कारण यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी टीम को भी तो सिखाना पड़ेगा। अगर आपको ही नहीं आता तो आप अपनी टीम को क्या सिखाएंगे? दूसरा सवाल, अब देखिए दूसरा जो सवाल है पहले से बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्या सिर्फ स्ट्रेंजर के बेस पे टीम बन सकती है? क्या कोई व्यक्ति सिर्फ स्ट्रेंजर कॉन्टेक्टिंग करे और टीम बना सकता है? नहीं बना सकता। आई विल नॉट एडवाइज दैट। मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा। इसका रीजन है, देखिए ये जो बिजनेस है ना, ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। और टीम कब बनती है? जब डुप्लीकेशन होता है। अब डुप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल एक्ट्स डुप्लीकेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सिंपल एक्ट्स डुप्लीकेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक छोटे छोटे काम, आसान काम जिसको बहुत से लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि सर मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, मैं लोगों के साथ घुल मिल जाता हूं, बातचीत कर लेता हूं, उनको अपने बिजनेस में लेके आ सकता हूं। लेकिन यही क्वालिटी आपकी टीम में जुड़ने वाले हर व्यक्ति के अंदर नहीं होगी। हो सकता है आपके अंदर ये इनबोर्न है, हर व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती। इसलिए मान लीजिए आप सिर्फ स्ट्रेंजर पे काम करेंगे, 50 लोग को ज्वाइन कर देंगे और कोई लिस्ट बिल्डिंग नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, उस प्रोसीजर को नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ स्ट्रेंजर करेंगे, तो आपकी टीम के लोग भी ये करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली वो लोग नहीं कर पाएंगे और आपकी टीम नहीं बनेगी। भाई साहब, थक जाओगे आप। अगर सिर्फ स्ट्रेंजर पे काम करने जाओगे थक जाओगे, एक दिन बिजनेस को छोड़ दोगे। तो ये दोनों ही सवाल है। क्या जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। क्या सिर्फ इसी के ऊपर काम होगा? तो नहीं होगा। इसे ध्यान में रखना है। और अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। टिप नंबर 1, बातूनी बनना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा। भाई साहब, कोई सामने से आके आपको नहीं बोलेगा अरे भाई साहब आप यहां पे खड़े हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, चलिए मैं आपसे बात करता हूं, मुझे ज्वाइन करा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप जब गाड़ी ले लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो हो सकता है कुछ लोग जो आपको लंबे समय से देखते हो आपको सामने से अप्रोच करते, लेकिन जनरली हमें लोगों से अप्रोच करना पड़ेगा। ये मुंह जो है ना, इसको खोलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। बातें नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है काम। ठीक है, बातूनी बनना पड़ेगा, बात करना शुरू कीजिए। दूसरी
टिप यह है कि दूसरे टॉपिक को लेकर बातचीत कीजिए। जब भी आप ट्रेन में है, बस में है, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, दूसरे किसी टॉपिक को लेकर बात कीजिए। आप बातचीत कर सकते हैं, अरे यार बस तो बहुत धीमे चल रही है, आज तो बस बहुत तेज चल रही है, क्या ये बस टाइम पे पहुंचा देगी? ये बस तो हमेशा लेट होती है, क्या ये ट्रेन टाइम पे चल रही है? इसके बाद भी कोई ट्रेन है क्या? अरे भाई साहब आज तो बहुत ठंड है, लगता है आज बारिश होगी। अरे भाई मैच में कौन जीता? किसी भी टॉपिक को लेकर बातचीत कीजिए। ये इंडिया है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, आप बात तो करके देखिए, लोग आपसे बात करेंगे। बस आपको बातचीत शुरू करनी किसी दूसरे टॉपिक को लेके। ये दूसरी टिप है। तीसरी टिप ये है कि जैसे आप बात करना शुरू करेंगे, कुछ लोग आपसे बात करने लगेंगे, और जो कुछ लोग आपसे बात करने लगते हैं ना, आप उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर दीजिए और उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। वो जिस भी टॉपिक पे बात करते हैं उस पे इंटरेस्ट लीजिए और उस बात पे एग्री होइए, जिससे आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आजकल इस देश में बोलने वालों की कमी नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलने वालों की कोई कमी नहीं, सुनने वालों की कमी है। सब कुछ है आज, लेकिन अटेंशन देने वाला कोई नहीं। तो आप अटेंशन दीजिए, सीरियसली जेन्युइनली उनको सुनिए। अगर आप उनको सुनेंगे तो उनके दिमाग में एक अच्छी और पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। उनकी बातों को सुनिए और उस टॉपिक के रिलेटेड बातचीत कीजिए। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको ज्ञान नहीं देना, उसको किसी बात का विरोध नहीं करना है, बस उनकी बातों को सुनना है और उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 4, जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने बिजनेस के बारे में बातचीत कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, गोल गोल मत घुमाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए। वैसे ही स्ट्रेंजर है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हजारों करोड़ों लोग, 140 करोड़ लोग हैं, 5-25 लोग नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत कीजिए उनसे। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, अगर वो अपने बिजनेस या जॉब के बारे में बताते हैं, आप उसे ध्यान से सुनते हैं, तो अल्टीमेटली सुनने के बाद वो व्यक्ति आपसे जरूर पूछेगा, भाई साहब आप क्या करते हो? तब आप बता सकते हैं कि वैसे तो मैं एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ काम करता हूं, जिसमें मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के अंदर मैं अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी दे पाऊंगा। और ये इतना जबरदस्त कंसेप्ट है, इसे कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम कर सकता है, जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, इवन आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो क्या आप इस प्रकार की किसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगे जिसमें आप बहुत आगे बढ़ सके, आपके परिवार का विकास हो? इस प्रकार से आप बातचीत कर सकते हैं। इसमें आप मास्टर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं आप क्या बात करेंगे, लेकिन आप बातचीत कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये डर दिमाग से निकाल दीजिए कि अगला मना कर देगा तो क्या सोचेगा, क्या पूछेगा। ये डरोगे तो काम नहीं होने वाला भाई। आपको बातचीत करना पड़ेगा और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए। आर यू इंटरेस्टेड टू सी द प्लान? क्या आप देखने में इंटरेस्टेड है? और यहाँ पे कुछ लोग आपके साथ डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो जाएंगे। टिप नंबर 5, अगर प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है तो वहीं के वहीं प्लान नहीं दिखाना है। आपको अगले 24 से 48 घंटे में कहीं पे एक सही जगह ढूंढ के बैठ के मीटिंग अरेंज करना और वहां पे प्लान दिखाना। वहीं पे दुकान नहीं खोल देनी, उसी ट्रेन में दुकान खोल दी। कई बार ऐसा करने से लोग जुड़ भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि एक सुनार जो है, एक ज्वेलर जो है, वो अपना सोना रोड पे बेचेगा तो लोग उसका दाम पीतल का लगाएंगे, सोने का नहीं लगाएंगे। 5वीं टिप, मैक्सिमम लोगों से बातचीत कीजिए। एक्चुअली पहली होनी चाहिए, ज्यादा लोगों से बातचीत कीजिए। उम्मीद मत कीजिए कि एक स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट किया और वो प्लान देखने आ जाएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। 10 से बात कीजिए, 20 से बात कीजिए, 30 से बात कीजिए, जहां भी मौका मिले बातचीत कीजिए। देखिए, वाई पीपल ज्वाइन यू? बिकॉज आइदर दे नो यू और दे ट्रस्ट यू। या तो आपको जानते हैं या फिर आपके ऊपर विश्वास करते हैं। स्ट्रेंजर ना आपको जानता है ना आपके ऊपर विश्वास करता है, इसीलिए ज्वाइन होने के चांसेस कम हो गए। ऐसा भी हो सकता है आप किसी से बात करने की कोशिश करें, वो मुंह फेर ले। आप किसी टॉपिक के बारे में बातचीत करें, वो आदमी आपको रिस्पॉन्स ना दे। आप किसी को स्माइल से बातचीत करें, वो आदमी फिर मुंह फेर ले। ऐसा भी हो सकता है। आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ईगो बीच में आया तो फिर बात खत्म होगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको मैक्सिमम लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये 5 चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के अगर आप बातचीत करोगे तो कभी ना कभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, जो स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग से जुड़ते हैं ना, वो लोग लीडर बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, उस बंदे में कुछ तो है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड तो है। जिस व्यक्ति को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके साथ भी जुड़ गया तो कुछ तो है उसके अंदर। और दूसरी बात, उसके पास ज्वाइन होने का कोई रीजन भी है। तो ये 2 जो चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा, इससे आपको फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।